हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट स्टैटिस्टिक की लिमिटेशन के बारे में बात करनी है। यानी कि सांख्यिकी जो है उसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं, कौन कौन सी लिमिटेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टैटिस्टिक की लिमिटेशन के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। यानी कि हम स्टैटिस्टिक के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट जो होते हैं उन्हीं को हम स्टडी करेंगे। जैसे कि क्वालिटेटिव जो फैक्ट्स होते हैं उसको इसमें क्या है, इस स्टडी नहीं किया जाता। जैसे कि किसी की होनेस्टी के बारे में बात करें, किसी की फ्रेंडशिप के बारे में, किसी की इंटेलिजेंसी के बारे में बात करें, किसी की हेल्थ के बारे में बात करें। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्या है, हम कभी भी क्या है जो स्टैटिस्टिक है उसमें स्टडी नहीं करते। हम उन्हीं को स्टडी करेंगे जिनको क्या है नंबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। यानी कि कोई सिंगल डाटा हो उसको हम स्टैटिस्टिक नहीं कह सकते। तो जैसे कि हमने पहले इसकी डेफिनेशन भी की थी प्लूरल सेंस के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग जो है स्टैटिस्टिक क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जो संख्याएं हैं, डाटाज हैं, उसका ग्रुप जो होता है उसी को हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। एक सिंगल जो डाटा होता है उसको कभी भी स्टैटिस्टिक नहीं कहा जाता। तो जो स्टैटिस्टिक होती है उसमें क्या है, एग्रीगेट जो फैक्ट्स होते हैं, एग्रीगेट जो डाटा होते हैं ग्रुप में होते हैं, उन्हीं को क्या है इसमें स्टडी किया जाता है। उसके बाद इसमें जो पॉइंट आता है हमारे पास, थर्ड पॉइंट आता है वो आता है होमोजेनिटी ऑफ डाटा इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट। यानी कि जब हम स्टडी करते हैं तो जितने भी हमारे पास डाटा होते हैं वो सभी क्या हैं, एक ही क्वालिटी के डाटा होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अलग अलग क्वालिटी के डाटा जो हैं उनको हम क्या है स्टडी करें। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि क्लॉथ जो है उसको हम मीटर में मेज़र करते हैं, लेकिन जो फूड्स होते हैं उसको हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो ऑयल्स होता है उसको हम लीटर में मेज़र करते हैं। तो ये तीनों क्या हैं, अलग अलग चीज़ों में मेज़र किए गए हैं। हालांकि ये तीनों संख्याओं में व्यक्त किए जा सकते हैं। जैसे कि मान लो 5 मीटर कपड़ा हो या 2 किलो अनाज हो, ठीक है, या फिर क्या है ऑयल जो है वो मान लो 2 लीटर ऑयल हो, तो उनको हम क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं। बट उनमें क्या है, एक जैसी होमोजेनिटी का फीचर नहीं है। उन तीनों में क्या है, अलग अलग फीचर हैं। तो उन्हीं डाटा को हम क्या है स्टैटिस्टिक में स्टडी करेंगे जो क्या है सेम नेचर के हों, जिनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक हैं, उनके फीचर हैं वो बिल्कुल एक जैसे हों। उन्हीं डाटा को हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक के अंदर स्टडी करेंगे। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो आता है कि स्टैटिस्टिक में क्या होता है कि जो रिजल्ट होते हैं वो सिर्फ एवरेजली जो है वो ट्रू होते हैं। एवरेजली ट्रू होने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम इंडिया की पर कैपिटा इनकम निकालें कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो हम किस तरह से निकालेंगे कि टोटल जो जीडीपी है इंडिया की उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। यानी कि एक व्यक्ति भारत में कितने रुपए कमा रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अगर आता है कि एक व्यक्ति इंडिया के अंदर, एक पर्सन जो है वो 50,000 रुपीज़ अर्न कर रहा है साल में। यानी कि एक पर्सन एक साल में क्या है 60,000 रुपये या 50,000 रुपये क्या है इंडिया में अर्न कर रहा है। तो ये डाटा हालांकि सही है, क्योंकि इसको हमने कैलकुलेट किया है टोटल देश की जो इनकम है उसको क्या है पॉपुलेशन से डिवाइड करके हमने क्या है कैलकुलेट किया है। बट सिर्फ ये एवरेजली ट्रू है। रियलिटी के अंदर हमें पता है कि एवरी पर्सन जो है वो 50,000 अर्न नहीं करता। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो एक मिनट में 50,000 अर्न कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो साल भर में क्या है 50,000 अर्न नहीं कर पाते। इसलिए स्टैटिस्टिक्स से जो रिजल्ट निकाले जाते हैं वो सिर्फ एवरेजली ट्रू होते हैं। रियलिटी कभी कभी क्या है, रियलिटी जो है वो ट्रू नहीं होते। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। यानी कि बिना रेफरेंस के क्या है रिजल्ट जो है वो क्या है गलत हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया गया है। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या है, एक क्लॉथ का बिजनेस है, उसमें जो टोटल इनकम हो रही है पिछले 3 साल में, पहले साल में कितनी हो रही है 1,000, दूसरे साल में कितनी हो रही है 2,000, और तीसरे साल में कितनी हो रही है 3,000। दूसरा जो बिजनेस है वो क्या है, हमारा जो बिजनेस है वो पेपर का बिजनेस है। उसमें पहले साल में 3,000, दूसरे में 2,000 और तीसरे में 1,000 हो रही है। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, ऐसे 1,000, 2,000 और 3,000 का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 6,000। 6,000 को क्या करेंगे 3 साल से डिवाइड कर देंगे तो 2,000 क्या है
पर ईयर की क्या है इनकम आएगी, एवरेज इनकम। इसी तरह से कागज़ का जो बिजनेस है, मान लो पेपर का बिजनेस है, वहाँ पर भी जो इनकम आएगी वो कितनी आएगी, 2000 पर एनम आएगी एवरेज इनकम। तो हालांकि ये दोनों की इनकम क्या है 2000 आ रही है एवरेज, बट रियल में क्या है कौन सा बिजनेस सही है और कौन सा बिजनेस सही नहीं है, वो हमें क्या है इनको देखने से ही पता चलेगा। जैसे कि क्लॉथ का जो बिजनेस है उसमें तो क्या है इनकम रेगुलर बढ़ रही है पिछले 3 सालों से, लेकिन जो पेपर का बिजनेस है उसमें क्या है लगातार 3 सालों से क्या है इनकम जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो रेफरेंस के बिना क्या है रिजल्ट जो है वो गलत हो सकते हैं, कि अगर हम दोनों की एवरेज निकालें और उसके आधार पे कहें कि दोनों बिजनेस जो है वो एक जैसे हैं, तो एक जैसे नहीं है, क्योंकि कपड़े का बिजनेस ग्रोथ कर रहा है और जो पेपर का बिजनेस है उसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट रेगुलर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए क्या है रेफरेंस के बिना जो रिजल्ट है वो क्या है गलत हो सकते हैं स्टैटिस्टिक में। उसके बाद 6 पॉइंट हमारे पास आता है कि जो स्टैटिस्टिक के टूल टेक्निक्स जो होते हैं इनको क्या है सिर्फ एक्सपर्ट जो है वही क्या है यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसी पर्सन को के द्वारा इसको यूज़ किया जा सकता है जिसको क्या है स्टैटिस्टिक के टूल्स टेक्निक्स के बारे में क्या है ज़्यादा नॉलेज हो। ठीक है, जैसे कि एवरेज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि जैसे अभी आपको अगर कहा जाए कि आप स्टैटिस्टिक का यूज़ करो तो आप क्या है नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अभी ये नहीं पता कि स्टैटिस्टिक में कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स होती हैं। तो अगर अनएक्सपर्ट पर्सन को कहा जाए और एनालिसिस करने के लिए कहा जाए, स्टैटिस्टिक के टूल टेक्निक का यूज़ करने के लिए कहा जाए, तो वो जो रिजल्ट निकालेगा वो क्या है गलत रिजल्ट निकालेगा, जिससे गलत डिसीजन लिया जा सकता है और हमारा जो बिजनेस है उसको लॉस हो सकता है। इसलिए क्या है जो स्टैटिस्टिक के टूल्स टेक्निक्स जो होते हैं वो सिर्फ एक्सपर्ट के द्वारा ही क्या है यूज़ किए जाने चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोन टू मिस यूज़, यानी कि इसका मिस यूज़ जो है वो पॉसिबल होता है। इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है कि जैसे डाटाज जो होते हैं वो क्या है मिट्टी की तरह होते हैं, गिल्ली मिट्टी की तरह। जैसे कि हम गिल्ली मिट्टी से कोई भी हम स्टैचू बना सकते हैं, ठीक है, भगवान का भी बना सकते हैं, या फिर क्या है डेविल जो है यानी कि जो शैतान है उसका भी क्या है बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो डाटाज होते हैं वो क्या है उसी तरह से होते हैं। ठीक है, उनको डिपेंड करता है कि जो पर्सन उनको यूज़ कर रहा है तो वो उनका पॉजिटिव यूज़ भी कर सकता है और उनका क्या है नेगेटिव यूज़ भी कर सकता है। तो दोनों चीज़ें क्या है इसमें पॉसिबल होती हैं। तो ये थी लिमिटेशन थी स्टैटिस्टिक की। सिर्फ ये लिमिटेशन जो है टोटल 7 लिमिटेशन है, यही अभी आपने करनी है। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक के बारे में, कि स्टैटिस्टिक का क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, थैंक यू सभी का।